आज भी तो कर क्या रहे हैं। छात्र नेता दिलीप भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर दिलीप भैया हमारे लिए बरसात में एक पैर पर खड़े रह सकते हैं तो इनके लिए हम ये तैयार हैं। जरूर लड़ेंगे। और उसके बाद भी हमारी लड़ाई सड़क पे जो है वो जारी रहेगी। में भेजना है, क्योंकि छात्र की बात जो है कि कोई नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ दिलीप भैया सुनते हैं। दिलीप भैया अगर बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं इसलिए हम लोग इनको विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि हमारा जो मुद्दा है वो बार बार विधानसभा सदन में उठाएं। और हम लोग किसी पार्टी से तो है नहीं, हम लोगों के लिए जो काम करेंगे हम लोग उनको वोट देंगे। सीधी सी बात, सरकार के अगेंस्ट में वोटिंग होगा। पूरा बिहार का युवा सरकार के विरोध में वोट करेगा। हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, कितना विपक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या रोड पे उतरा, कोई भी नहीं। बहादुरपुर दरभंगा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वही हमारा घर है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्शक। बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी सीटों को लेकर सुबह से ही पटना कॉलेज से छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हजारों छात्र पटना के सड़कों पर उतरते हैं। देखिए कि जेपी गोलंबर के पास छात्रों को रोक दिया जाता है। उसके बाद कुछ लोग डेलीगेशन के टीम मिलने के लिए जाते हैं, उसमें छात्र नेता दिलीप जी थे। इनके द्वारा मिलवाया जाता है, क्या क्या बातें हुई, हम छात्र नेता दिलीप जी से बात करेंगे। डेलीगेशन टीम में आप भी थे, क्या क्या बातें हुई, कैसे मिलवाया गया? माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक महोदय थे, उन्होंने सकारात्मक वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर से ही हम लोग को दिशा निर्देश आ गया है आंदोलन को देखते हुए पहले ही कि आप इस पे काम कीजिए। और हम लोग युद्ध स्तर पे काम शुरू कर दिए हैं। 5 दिन के अंदर रोस्टर बना के हम लोग हर जिला से मंगवा रहे हैं। उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, आचार संहिता के पहले जारी होगा। और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं 1,20,000, तो आप लोग उम्मीद रखिए कि उससे ज़्यादा आपको वैकेंसी आएगा। लेकिन कितना आएगा ये नहीं कहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आएगा, इतना उन्होंने कहा है कि आप लोग उम्मीद रखिए उससे ज़्यादा वैकेंसी आएगा। तो हमने कहा कि अगर नहीं आई वैकेंसी तो फिर हम लोग चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे, सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे। और अगर वैकेंसी आ गई 1,20,000 पे तो हम लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे। इसके पहले भी देखा कि 9 सितंबर को भी आप पटना के सड़कों पे थे, उस समय भी वादे किए गए थे, नहीं, लेकिन उस समय कोई सकारात्मक वादा नहीं किया गया था, कोई सकारात्मक बातचीत नहीं किया। डेलीगेशन के नाम पे घुमाया गया, ठीक से वार्ता नहीं किया गया। और सड़क पर भी जिस तरह से देखिए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, हमें भी घसीटा गया। लेकिन आज पूरा सकारात्मक रूप रहा, प्रशासन का भी, सरकार का भी और शिक्षा विभाग का भी। आज सकारात्मक रूप रहा है, जैसा है वैसा हम बोल रहे हैं। उस दिन दुर्व्यवहार किया गया, आज सकारात्मक रहा, अच्छा व्यवहार किया गया तो आज हम अच्छा बोल रहे हैं। देखा जाता है लगातार कि जब आप सड़क पे आते हैं तो कहते हैं कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो चुनाव में हम इसका विरोध करेंगे। फिर उसके बाद बात मान ली जाती है तो कहते हैं कि नहीं, फिर हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए, अब तो जो वादा किए वो तो हम पूरा करेंगे ना। जो वादा हम कर रहे हैं उसको तो निभाना है। और हम लोग किसी पार्टी से तो है नहीं, हम लोगों के लिए जो काम करेंगे हम लोग उनको वोट देंगे। सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट के लिए काम करेंगे हम लोग उनको वोट देंगे। अगर ये जो आज वादे किए गए हैं नहीं पूरे होते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर वोट का बहिष्कार होगा, सरकार के अगेंस्ट में वोटिंग होगा। ये तो होगा ही ना, सरकार के अगेंस्ट में वोटिंग होगा। पूरा बिहार का युवा सरकार के विरोध में वोट करेगा। तो होगा ना कि आप लोग महागठबंधन का सपोर्ट कीजिएगा? नहीं, किसी और किसी का का गठबंधन की बात नहीं है। हम लोग उस समय सोचेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी सिर्फ इतना है कि सरकार अगर बात नहीं मानी तो सरकार का विरोध करेंगे। अब उस समय तय करेंगे कि किसको वोट देना है। पिछले विपक्ष भी तो हमारे साथ नहीं है ना। पिछले अच्छा, विपक्ष भी आपके साथ नहीं कहाँ है? साथ है विपक्ष? हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, कितना विपक्ष का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या रोड पे उतरा, कोई भी नहीं। इसके पहले भी आप बोले थे कि अगर नहीं बात मानी जाती है तो जो हम ही में से युवा चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय खड़ा होकर बिल्कुल, आज भी समर्थन हम कर रहे करेंगे। हैं, आज भी तो कर क्या रहे हैं। छात्र नेता दिलीप भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? अब ये तो ये लोग तय करेंगे, बिहार के युवा तय करेंगे। ये लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। अगर ये लोग तय करते हैं कि छात्र नेता, अगर ये लोग चाहते हैं कि छात्र नेता दिलीप बिहार विधानसभा चुनाव लड़े तो किस विधानसभा सीट से लड़िएगा? जो मेरा क्षेत्र है बहादुरपुर दरभंगा हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वही हमारा घर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अनाउंस दिलीप जी कर दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार लड़िएगा? अब ये लोग कहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, ये लोग बोलेंगे लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। भैया को विधानसभा में भेजना है, क्योंकि छात्र की बात जो है कि कोई नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ दिलीप भैया सुनते हैं। इसीलिए हम लोग सब लोग जो है चंदा करके जो है कि दिलीप भैया को जो है कि जिताने का काम करेंगे। चंदा वसूलेंगे और फिर जो है कि प्रचार करने के लिए हम लोग देश 1-2 महीना ही बचे हुए हैं, कैसे आप लोग? हम लोग कर लेंगे। हम लोग जाके 5 दिन के अंदर में सब कुछ कर लेते हैं। होना चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दिलीप भैया हमारे लिए बरसात में एक पैर पर खड़े रह सकते हैं तो इनके लिए हम ये तैयार हैं। क्या कहिएगा? देखिए, दिलीप भैया अगर बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हम लोग भी बार बार ये बातें बोल रहे हैं लेकिन अभी तक ये अभी डिसीजन नहीं ले पाए।
लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो सारे बिहार के युवा जो भी इनके साथ रहे हैं या जिनके लिए ये संघर्ष किए हैं, सारे लोग एकदम एक साथ तैयार हैं और सभी लोग चंदा करके दिलीप भैया के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में कोई भी छात्रों के साथ संघर्ष करने को तैयार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो मात्र दिलीप भैया ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि छात्रों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। इसलिए हम लोग इनको विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि हमारा जो मुद्दा है वो बार बार विधानसभा सदन में उठाएं और छात्रों के लिए जो है हमेशा लड़ाई लड़ते रहें। इसलिए हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे और इस बार दिलीप भैया भी अभी देख लिया, आप बोले कि अगर छात्र बोलेंगे तो हम लड़ेंगे। अभी आसपास आपके छात्र बोल दिए कि दिलीप भैया चुनाव लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। और उसके बाद भी हमारी लड़ाई सड़क पे जो है वो जारी रहेगी। सदन में जाने के बाद ऐसा नहीं कि सड़क पर लड़ना छोड़ देंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे। देखिए, कहीं न कहीं छात्र नेता दिलीप का इशारा रहा कि इस बार बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी बात आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।